क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास 9 की न्यू एडिशन बुक का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास। यहाँ पर MCQs हैं। फिर मैं सोच रही थी कि मैं आपको MCQs ना कराऊँ, पर फिर मैंने कहा कि मैं करा ही देती हूँ। बाद में आप लोग कहेंगे क्वेश्चंस करा दिए, MCQs नहीं कराए मैम ने। सबसे पहले वो हमारे पास हमें कहता है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। √7 इज़ इंटीजर है, इरेशनल है, रैशनल है या नेचुरल है, उसने हमसे ये पूछा है। तो हमारे पास √7 इरेशनल, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये एक वैल्यू को ही रिपीट करता रहेगा। जब आप इसको कैलकुलेटर पे, पहले भी हमने पढ़ा एक्सरसाइज में, आई थिंक 1.2 में शायद नहीं, हाँ ये देखिए हमने 1.1 में पढ़ा था रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारे पास है इरेशनल, ठीक है। सी ऑप्शन है इसका। पाए एंड ई आर, पाए और ई भी इरेशनल हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आपने मेरी वीडियो पढ़ी होगी। पाए और इरेशनल भी हमारे पास, पाए और ई भी इरेशनल है, इसका डी ऑप्शन है। इफ़ n इज़ नॉट अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, देन √n इज़। तब उसने कहा अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर है ही नहीं, तो √n क्या होगा। अंडर की वैल्यू में जो भी वैल्यू होगी ओड नंबर में, ठीक है, वो हमारे पास इरेशनल होगी। √3 इरेशनल, √7 इरेशनल, √14 इरेशनल, √19 इरेशनल, या √90 भी शायद मेरे ख्याल से 2 कुछ में आंसर आते हैं, 3 कुछ में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी डी ऑप्शन। उसके बाद √3 प्लस √15 इज़ सेम, अंडर में है तो रैशनल आंसर होगा। इसका हमें आंसर अलग, उसका आंसर अलग, इसका आंसर भी रिपीटिंग होगा, इसका आंसर भी रिपीटिंग होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल्स टू x इज कॉल्ड, हमें कहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। हमारे पास डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की। पीछे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शायद ही मैंने आपको पढ़ाई हो, शायद मुझे याद नहीं है, पर अगर इसकी भी आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता दिएगा, मैं आपको बना दूंगी। है नहीं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का आपका रूल होता है x जो है वो बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी रैशनल नंबर, और x इज इक्वल टू होना चाहिए x के। उसके बाद वो आपको कहता है लेट a बिलोंग्स टू, let a b c belongs to rational number, then a is greater than b and b is greater than c and c is greater, a is greater than c is called, ठीक है, जिसमें a सब में a ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन होगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास है 2x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 64, देन x इज इक्वल्स 8 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 16 4 ज़ा 64 होता है, 16 4 ज़ा 64 होता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास आएगा 3/4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लेट a b बिलोंग्स टू r, then a is equals to b and b is equals to a is called dash property। हमारे पास होगी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, नहीं ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। a is equals to b और b is equals to a। √75 प्लस √27, 8 √3, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पर लिखें, इसको लिखें, दोनों को ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ठीक है। इसका आंसर आएगा रैशनल नंबर। दोनों का स्क्वायर आ जाएगा तो अंडर ख़त्म हो जाएंगे दोनों के, तो इसका आंसर आपके पास रैशनल नंबर में आएगा। इस बात हमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ a इज इक्वल्स टू 3/2, b इज इक्वल्स टू 5/3 एंड c इज इक्वल्स टू 7/5, देन वेरीफाई दैट a b प्लस इंटू b प्लस c इज इक्वल्स टू ab प्लस ac, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हैं,
एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते। 3/2, 5/3 और 7/5, ए बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में वो हमें कहते हैं ए है बी प्लस सी। सबसे पहले बी प्लस सी सॉल्व होगा, तो ए को भी हम काट देते हैं। बी की वैल्यू है हमारे पास 5/3 प्लस 7/5, बी प्लस सी। तो हमारे पास आएगा 15, 5 3 ज़ा 15 और इसका एलसीएम लेकर, तो एलसीएम आएगा इसका 15 और ये आएगा 5 5 ज़ा 25 और 7 7 ज़ा नहीं 5 5 ज़ा 25, 7 3 ज़ा हमारे पास आएगा 21, ठीक है। तो 25 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 46, 46/15 हमारे पास यहाँ पर b प्लस सी का आंसर है। अब इसमें a मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसको a के साथ, तो a b प्लस सी इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू है 3/2, 46/15। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो देखें नीचे वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ऊपर आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। 3/2 इंटू 46/15, मेरे पास 23/5 आंसर आया। देखिए 23/5। ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसके आगे इसलिए सॉल्व करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। ए बी सॉल्व करेंगे पहले। 3/2 इंटू 5/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5/2 इसका आंसर आएगा। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, ठीक है 5/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है कि आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। 5/2 ए बी का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ए और सी। 3/2 और 7/5, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5, 21/10, ए सी। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 21/10, ठीक है। 5/2 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 23/5, ठीक है। ये देखें आपके पास आंसर आएगा 5/2 प्लस 21/10 आएगा 23/5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 5/3 ओवर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 19/6 और उसके बाद है a प्लस बी इंटू सी 7/5 और 19/6 133/30। यहाँ पर a प्लस सी प्लस b प्लस सी था, वो मैंने यहाँ b प्लस सी में लिखा तो मैंने b प्लस सी पहले लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3/2 a की वैल्यू, c की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, c की वैल्यू 21/10 प्लस 46/15 इज इक्वल टू 133/30, ठीक है। 3 का क्वेश्चन है आपके पास। इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें कहता है 4/3 यहाँ वैल्यूज़ दी हुई है, मैंने a की वैल्यू लगाई, b की और c की। 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4, 4/3 एज इट इज़ रहेगा, अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। 5 ये एलसीएम आया है, ठीक है। 4 ऐसे ही आया क्योंकि इसके नीचे 2 था, तो यहाँ 2 नहीं था, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5 2 ज़ा 10 और 7
और 4 एलसीएम, क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है। उसके बाद है 4/3 और ये आ जाएगा 17/4। ठीक है, इसका जब आप एलसीएम लेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आएगा 16/51/21, 67/12 आपके पास आंसर आएगा ये। उसके बाद इस वाली को देखते हैं, a+b+c। पहले ब्रैकेट a+b सॉल्व होगा, 4/3 + 5/2, 4 2 ज़ा 8 और 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 7/4 ऐसे रहेगा। 23/6 आ गया, 23/6 + 7/4, 46 एलसीएम लिया, 46 + 21, 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये, और क्योंकि इसके नीचे 6 है ना और यहाँ 4 है, 4 के अंदर 2 नहीं है, अगर 2 होता तो ये भी 6 होता। तो यहाँ या ऐसे कर लें, यहाँ 4 है ना और यहाँ 6 है, तो 2 कम है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 7 1 ज़ा होगा क्योंकि 7 के नीचे 4 है, तो ये 67/12 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेम होगी जैसे एडिशन, ये सिर्फ प्लस की जगह मल्टीप्लाई, इसमें सिंपल 4 2 5 4/3 और 5 2 5 4। ठीक है, नहीं 2 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 और 3 ऐसे हुआ ये, और 35/6 और 35/6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है इस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। तो यहाँ मैंने लिख दिया आंसर, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर के हमारे पास कंडीशन ये होती है कि वो लिखा जाना चाहिए p/q की फॉर्म में। ठीक है, ये कंडीशन है, और जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0, तो 0 को मैं ऊपर लिखती हूँ और 1 को नीचे लिखती हूँ। ठीक है, फॉर्म ऑफ p/q एज 0/1 आंसर 0, 0/3 आंसर 0, 0/4 आंसर 0। ठीक है, यहाँ भी आंसर सही है। अगर आप लिखना चाहें एज इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, तो ये भी आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल a b belongs to rational number, then either a is equals to 2, a is greater than b और a is less than b। सिंपल इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के का रैशनल बीच वाला नंबर फाइंड करना है ना, रैशनल नंबर होना चाहिए, 2 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर निकलेगा, 4 + 5 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड। आपका फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया 9/2। उसके बाद आपने 9, ये देखें, उसके बाद आपने 5 4 इधर 5 इधर और इसका बीच का आया 9/2। या तो इधर का फाइंड कर लें या इधर का फाइंड कर लें। अब जब मैं इधर का फाइंड कर रही हूँ तो मैं 4 + 9/2 करूँगी। ठीक है, पहले इसको सॉल्व, अगर मैं इधर का फाइंड करूँगी तो 9/2 + 5 करूँगी। तो मैं इधर का सॉल्व कर रही हूँ तो मैं 4 + 9/2, 4 × 8, 8 + 9/2, और इसका जब मैंने रैशनल नंबर निकालना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि ऊपर भी मैंने किया था, यहाँ पर डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी डिवाइड कर रही हूँ, पर पहले से डिवाइड की फॉर्म में है तो मैंने मल्टीप्लाई 1/2 लिख लिया। इसका मतलब यही होता है कि डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 17/4 इसका आंसर आ गया। इसकी भी वैल्यू है वो 17/4 है। ठीक है, हाफ में वैल्यू ये छोटी और ये बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। 8 9 10 हम करेंगे नहीं, और 7 आपकी अगली वीडियो में होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सारे सवाल समझ आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.